पेपर लीक में अपराधियों को सजा क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी जवाब दो। धर्मेंद्र प्रधान नहीं, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। साथ है, सोनम के यहाँ संघर्ष करो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद। सड़कों पर विरोध के शोर, हाथों में तख्तियां और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग। क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी जवाब दो। धर्मेंद्र प्रधान नहीं, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कोकरोच जनता पार्टी के बैनर तले चल रहे आंदोलन के अहम किरदार सोनम वांगचुक, जो पिछले 20 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर में भूख हड़ताल पर थे। उसी सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद देश के कई अहम हिस्सों में उसके समर्थन में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में ले जाने के विरोध में भाकपा माले के पूर्व विधायक महबूब आलम के नेतृत्व में बारसोई प्रखंड के काईटला चौक में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन करने के साथ ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग किया गया। पूर्व विधायक महबूब आलम का कहना है कि शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतंत्र का हिस्सा है और लोगों की आवाज को सुना जाना चाहिए। अब नजर इस बात पर है कि बढ़ते विरोध के बीच सरकार और प्रशासन की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। सरकार सुन नहीं रही है। देखिए, विरोध क्यों हो रहा है? ये जो नीट परीक्षा है, यूपीएससी लेवल की परीक्षा है, और नीट परीक्षा में आज देश के सुदूर गांव, खेत खलिहान के खेत मजदूरी करने वाले लोगों के बाल बच्चे भी कॉम्पीट करने लगे हैं। ऐसी हालत में नीट परीक्षा पेपर जो लीक हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार को गिरफ्तार करो, उसको कड़ी से कड़ी सजा दो और आइंदा पेपर लीक ना हो इसकी गारंटी करो। इसकी गारंटी की जिम्मेदारी करना शिक्षा मंत्री को। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो तो मामूली मांग है छात्रों की। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी खुद भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे, शिक्षा को बर्बाद करने पर तुले हुए। खुद कितने शिक्षित है वो जवाब आज तक उन्होंने दिया नहीं। इसलिए देश में काफी आक्रोश है और उस आक्रोश के समर्थन में जो सोनम वांगचुक जैसे प्रतिष्ठित देश के धरोहर और कॉमरेड नेहा और छात्र जो धरना में बैठे हुए जंतर मंतर में, उसका सम्मान होना चाहिए। सरकार की तरफ से प्रतिनिधि जाके उनसे बात करनी चाहिए। उल्टे सरकार चुनौती ले रही है, चोर की तरह से उनको गिरफ्तार करके आज जेल में डाल दिया। ऐसी हालत में आज पूरे देश में खलबली मची हुई है। ये बर्दाश्त नहीं होगी और देश की चिंता जनता को है, नौजवानों को है। अपने भविष्य के निर्माण के लिए क्रांति की तरफ अगर अग्रसर होने की जरूरत है तो जनता तैयार है। इसलिए हम लोगों ने, जो छात्रों ने जो आज आक्रोश व्यक्त किया, नौजवानों ने जो आक्रोश व्यक्त किया, इसमें ग्रामीण छात्र भी है, इसके समर्थन में हम उन लोगों के साथ थे और हम मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को गिरफ्तार करना चाहिए, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। नहीं तो यकीनन नरेंद्र मोदी सरकार की संलिप्तता नीट पेपर परीक्षा लीक में जरूर है। इतनी सी मांग। देश में देखा गया है कि कहीं भी अगर बड़े लेवल पे धरना प्रदर्शन हुए या फिर भूख हड़ताल पे गए तो सरकार वहाँ आती है, सरकार के प्रतिनिधि आते हैं वहाँ पे और भूख हड़ताल को खत्म करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन इस सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जाता। ये लोकतंत्र को बर्बाद करने वाली सरकार है, ये तानाशाह की सरकार है, ये संविधान को बर्बाद करना चाहती है, एक नायक तंत्र स्थापित करना चाहता है। इसलिए ये लोकतंत्र के लिए इनके दिल में कोई इज्जत है नहीं, कोई आदर नहीं है, कोई सद्भाव नहीं है। इसलिए इस देश को तानाशाह की तरफ ले जाने का जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाया, उसी के विरोध में पूरे देश के नौजवान में खलबली मची हुई है, आक्रोश है। इसलिए आज के युवा आक्रोश को हम लोगों ने समर्थन दिया। कल होकर पूरे देश में फिर विरोध प्रदर्शन होगा और सरकार का जो संसद, जो सर्वोपरि जो संस्थान है, कॉन्स्टिट्यूशन का बचाने के लिए संसद का भी जरूरत पड़ने पर घेराव होगा और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ये लड़ाई चलती रहेगी। देश में एक नीट की परीक्षा होती है और नीट की परीक्षा में एक बार नहीं बार पेपर लीक हो जाता है और बार पेपर लीक होने के बावजूद कोई भी अपराधी पकड़ा नहीं जाता है। अगर शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जी आपको मिला है और आप इस जिम्मेदारी को नहीं निर्वहन कर पा रहे हैं तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? आप अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम आपका इस्तीफा लेके रहेंगे। इस देश में, इतनी बड़ी देश में एक पेपर लीक हो जाता है और एक कोई अपराधी पकड़ा नहीं जाता है, ये किस तरह की न्याय है?
इस देश में ये लोकतंत्र का देश है। इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी अगर आपसे कुर्सी नहीं संभल दिया तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी की सरकार देश में पिछले 12 सालों से काबिज है। वो जो वादे करके आई थी 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का अच्छे दिन का वादा था, गरीबों को 15-15 लाख हर एक व्यक्ति को देने का वादा था, वो सब तो हुआ नहीं। लाखों लाख करोड़ों करोड़ों छात्र जो परीक्षाओं में शामिल होते हैं, अपियर होते हैं, उनकी भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। चाहे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, नीट एग्ज़ाम हो, हर पेपर में खराबियां हैं, खामियां हैं, पेपर लीक होता है और हर बार एक ही जवाब दिया जाता है कि जांच हो रही है, कार्रवाई होगी। लेकिन पिछले 12 सालों से यही डायलॉग एक जुमले के रूप में लोग सुन रहे हैं। पेपर लीक होता है, जवाब दिया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। इस बार भी वही हो रहा है। जंतर मंतर पर 20 दिन से मशहूर वैज्ञानिक और आयशा के साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनको सुनने के बजाय, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने के बजाय दिल्ली पुलिस ने जिस प्रबरता के साथ उनको धरना प्रदर्शन स्थल से, जंतर मंतर से जबरन आधी रात को भोर में उठा करके जबरन लेके गई, ये दिखाता है कि सरकार की संवेदनशीलता मर चुकी है। उसको कोई परवाह नहीं है कि छात्र क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। पूरे देश में छात्रों के आत्महत्या की संख्या किसानों से ज़्यादा हो गई है। नीट का पेपर हो या फिर रीनीट जो हुआ, उसमें लगातार छात्र आत्महत्या करने को मजबूर हैं। इन घटनाओं को आत्महत्या नहीं कहा जा सकता, इसको सांस्थानिक हत्या के रूप में हम लोग देखते हैं। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार है। आपकी आंखों की पूरी देखभाल के लिए बारसोई आबादपुर रोड स्थित अतीक आई केयर सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच, अनुभवी नेत्र चिकित्सक द्वारा मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, रेटिना से जुड़ी बीमारी और बच्चों की आंखों की विशेष इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा अतीक आई केयर सेंटर में ब्रांडेड चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स भी उपलब्ध हैं, जिसका पता है बारसोई आबादपुर रोड, गैस गोदाम के नजदीक, रास चौक, बारसोई, कटिहार। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।